नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक 19 से 26 का चयन किया है। आज हम अध्याय 9 श्लोक 27 से 34 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 27। यत्क्रोशी यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदारन। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी पवित्र अग्नि में आहुति देते हो, जो कुछ भी दान देते हो तथा जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे ही अर्पित करो। स्पष्टीकरण। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि सभी वस्तुएं उन्हें अर्पित की जानी चाहिए। अब वे कहते हैं कि सभी कार्य भी उन्हें अर्पित किए जाने चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति कोई भी सामाजिक कार्य क्यों न कर रहा हो, चाहे वह कोई भी शाकाहारी भोजन क्यों न खा रहा हो, चाहे वह कोई भी गैर मादक पेय क्यों न पी रहा हो, चाहे वह कोई भी वैदिक अनुष्ठान क्यों न कर रहा हो, चाहे वह कोई भी व्रत और तपस्या क्यों न कर रहा हो, सभी को मानसिक रूप से भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए। बहुत बार लोग भक्ति को अपने दैनिक जीवन से अलग कर देते हैं और इसे केवल मंदिर के कमरे के अंदर की जाने वाली चीज के रूप में देखते हैं। हालांकि भक्ति को मंदिर के कमरे की परिधि तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसे हमारे जीवन के हर पल में किया जाना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 28। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधने संतयोग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अनुवाद। अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करके तुम अच्छे और बुरे परिणामों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। त्याग के द्वारा अपने मन को मुझ में लगाकर तुम मुक्त हो जाओगे और मुझ तक पहुंच जाओगे। स्पष्टीकरण। जब हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई कार्य करते हैं तो हम जाने अनजाने में किए गए पापों के लिए स्वयं ही दोषी होते हैं। कर्म के नियम के अनुसार हमें उनके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म भी बंधनकारी हो सकते हैं क्योंकि वे आत्मा को उनके फल भोगने के लिए स्वर्गलोक में जाने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म जन्म और मृत्यु के चक्र की निरंतरता का कारण बनते हैं। हालांकि इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्म की सभी कर्मों की प्रतिक्रियाओं को नष्ट करने के लिए एक सरल उपाय बताते हैं। वे संन्यास योग शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है स्वार्थ का त्याग। वे कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्पित कर देते हैं, तो हम अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के फलों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग ऐसी चेतना में स्थित हो जाते हैं, उन्हें योग युक्तात्मा ईश्वर के साथ चेतना में एकाकार कहा जाता है। ऐसे योगी इस शरीर में रहते हुए भी जीवन मुक्त हो जाते हैं और अपने नश्वर शरीर को त्यागने के बाद उन्हें दिव्य शरीर और ईश्वर के दिव्य धाम में शाश्वत सेवा प्राप्त होती है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 29। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अनुवाद। मैं सभी जीवों के प्रति संभाव रखता हूँ, न तो मैं किसी के प्रति द्वेष रखता हूँ, न ही पक्षपात करता हूँ। किंतु जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वे मुझ में निवास करते हैं और मैं उनमें निवास करता हूँ। स्पष्टीकरण। हालांकि श्री कृष्ण द्वारा पूर्व श्लोक में यह संदेह उत्पन्न होता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति पक्षपाती हैं, क्योंकि जहां प्रत्येक व्यक्ति कर्म के नियम के अधीन है, वहीं भगवान अपने भक्तों को इससे मुक्त करते हैं। क्या यह पक्षपात के दोष का लक्षण नहीं है? श्री कृष्ण इस बिंदु को स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं और श्लोक के आरंभ में कहते हैं, नहीं नहीं, मैं सभी के लिए समान हूँ, लेकिन मेरे पास एक समान नियम है जिसके अनुसार मैं अपनी कृपा प्रदान करता हूँ। यह नियम पहले श्लोक 4.11 में कहा गया था।
लोग जिस प्रकार मेरी शरण में आते हैं, मैं उसी प्रकार उन्हें प्रतिदान करता हूँ। हे पृथापुत्र, सभी लोग जाने अनजाने में मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। वर्षा का जल पृथ्वी पर समान रूप से गिरता है, फिर भी जो बूंद खेतों में गिरती है वह अनाज में परिवर्तित हो जाती है, जो बूंद रेगिस्तान की झाड़ी में गिरती है वह कांटे में परिवर्तित हो जाती है, जो बूंद नाली में गिरती है वह गंदा पानी बन जाती है, और जो बूंद सीप में गिरती है वह मोती बन जाती है। वर्षा की ओर से कोई पक्षपात नहीं है, क्योंकि वह भूमि पर अपनी कृपा बरसाने में समतापूर्ण है। परिणामों में इस भिन्नता के लिए वर्षा की बूंदों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वे प्राप्तकर्ता की प्रकृति का परिणाम हैं। इसी प्रकार भगवान यहाँ कहते हैं कि वे सभी जीवों के प्रति समान रूप से समर्पित हैं, और फिर भी जो लोग उनसे प्रेम नहीं करते वे उनकी कृपा के लाभों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय उसे प्राप्त करने के लिए अनुपयुक्त पात्र हैं। तो वे लोग क्या कर सकते हैं जिनका हृदय अशुद्ध है? श्री कृष्ण अब भक्ति की शुद्ध करने वाली शक्ति को प्रकट करते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 30। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यासितो ही स। अनुवाद: यदि सबसे अधिक पापी भी अनन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं तो उन्हें भी धार्मिक माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उचित संकल्प लिया है। स्पष्टीकरण: सारा संसार इस बात का प्रमाण है कि वाल्मीकि ने भगवान के नाम के अक्षरों को उल्टे क्रम में जपकर संतत्व प्राप्त किया, इसलिए पापियों को अनंत काल तक नरक में नहीं जाना पड़ता। भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति के बल पर श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि यदि सबसे बड़े पापी भी केवल भगवान की पूजा करना शुरू कर दें तो उन्हें पापी नहीं कहा जाना चाहिए। उन्होंने एक शुद्ध संकल्प लिया है और इसलिए उन्हें अपने उत्कृष्ट आध्यात्मिक इरादे के कारण धर्मी माना जाना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अनुवाद: वे शीघ्र ही पुण्यवान बन जाते हैं और स्थायी शांति प्राप्त करते हैं। हे कुंती पुत्र, यह स्पष्ट रूप से कह दो कि मेरा कोई भी भक्त कभी नष्ट नहीं होता। स्पष्टीकरण: श्री कृष्ण अर्जुन से साहसपूर्वक यह घोषणा करने के लिए कहते हैं कि उनके भक्त कभी नष्ट नहीं होंगे। वे यह नहीं कहते कि ज्ञानी व्यक्ति नष्ट नहीं होगा, न ही वे कहते हैं कि कर्मी अनुष्ठान करने वाले नष्ट नहीं होंगे। वे अपने भक्तों के लिए वचन देते हुए कहते हैं कि वे कभी नष्ट नहीं होंगे। इस प्रकार वे श्लोक 9.22 में कही गई बात को दोहराते हैं कि वे स्वयं उन लोगों के भरण पोषण का भार उठाते हैं जो उन पर निर्भर रहते हैं और उनकी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं। यह बात शायद अजीब लगे कि श्री कृष्ण ने स्वयं यह कथन कहने के बजाय अर्जुन से यह कथन क्यों कहा। इसका कारण यह है कि विशेष परिस्थितियों में भगवान कभी कभी अपना वचन तोड़ देते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों का वचन कभी नहीं टूटने देते। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने संकल्प लिया था कि वे महाभारत युद्ध के दौरान शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब पूर्ण भक्त माने जाने वाले भीष्म ने संकल्प लिया कि वे या तो अगले दिन सूर्यास्त तक अर्जुन का वध कर देंगे या फिर भगवान से उसकी रक्षा के लिए शस्त्र उठवाएंगे, तो श्री कृष्ण ने भीष्म द्वारा की गई प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इस प्रकार अपने कथन की शक्ति की पुष्टि करने के लिए श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, अर्जुन, तुम घोषणा करो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा वचन पूरा होगा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 32। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पाप्यो नये स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम्। अनुवाद: वे सभी जो मेरी शरण लेते हैं, चाहे उनका जन्म, वंश, लिंग या जाति कुछ भी हो, यहाँ तक कि वे भी जिन्हें समाज तिरस्कृत करता है, वे परम गति को प्राप्त करेंगे। स्पष्टीकरण:
यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म, लिंग, जाति या नस्ल से परे जो कोई भी उनकी पूर्ण शरण लेता है वह परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। भक्ति मार्ग की महानता ऐसी है कि हर कोई इसके लिए पात्र है, जबकि अन्य मार्गों में पात्रता के लिए कठोर मानदंड हैं। ज्ञान योग के मार्ग के लिए जगतगुरु शंकराचार्य पात्रता बताते हैं। विवेकिनो विरक्तस्य क्षमादिगुणशालिनः मुकुक्षौरैः हि ब्रह्मा जिज्ञासा योग्यता मतः। केवल वे लोग ही ज्ञान योग के मार्ग का अभ्यास करने के योग्य हैं जिनमें ये 4 योग्यताएं हैं: विवेक, वैराग्य, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना तथा मोक्ष की गहरी चाहत। कर्मकांड वैदिक अनुष्ठान के मार्ग में 6 शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं। देशे काले उपायेन द्रव्यं श्रद्धा समन्वितं पात्रे प्रदीयते यत्तत् सकलं धर्म लक्षणम। अनुष्ठान संबंधी गतिविधियों को सफल बनाने के लिए 6 मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए: उचित स्थान, सही समय, सटीक प्रक्रिया और मंत्रों का सही उच्चारण, शुद्ध सामग्री का उपयोग, एक योग्य ब्राह्मण जो यज्ञ करता है और इसकी प्रभावकारिता में दृढ़ विश्वास। अष्टांग योग के मार्ग में भी कठोर नियम हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठितप्य भागवतम 3.28.8। शुद्ध स्थान में उचित आसन पर स्थिर होकर हठ योग करो। इसके विपरीत भक्ति योग ऐसा है कि इसे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, स्थान, परिस्थिति तथा किसी भी सामग्री के साथ कर सकता है। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा पद्म पुराण। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि हम किस समय या स्थान पर भक्ति करते हैं। वह तो केवल हमारे हृदय में प्रेम को देखता है। सभी आत्माएं भगवान की संतान हैं और वह सभी को खुले दिल से स्वीकार करने को तैयार हैं, बशर्ते वे उनके पास सच्चे प्रेम के साथ आएं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 33। कि पुनर्ब्राह्मण पुण्या भक्त राजर्षयस्तथा अनित्यम सुख लोकमिम प्राप्य भजस्म। अनुवाद: फिर पुण्य कर्म वाले राजाओं और ऋषियों के विषय में क्या कहा जाए। आथ इस क्षणभंगुर और आनंदहीन संसार में आकर मेरी भक्ति में लग जाओ। स्पष्टीकरण: जब सबसे अधिक पापी भी भक्ति के मार्ग पर सफलता के लिए आश्वस्त हैं, तो अधिक योग्य आत्माओं को इसमें क्या संदेह होना चाहिए। राजाओं और ऋषियों को तो अनन्य भक्ति में लीन होकर परम गति प्राप्त करने के बारे में और भी अधिक आश्वस्त होना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जैसे संत राजा को इस ज्ञान में स्थित होना चाहिए कि संसार क्षणभंगुर है और दुख का स्थान है। मुझ में जो असीम शाश्वत सुख का स्वामी है, दृढ़ भक्ति में लीन हो जाओ। अन्यथा राजसी और संत परिवार में जन्म, अच्छी शिक्षा और अनुकूल भौतिक परिस्थितियां, ये सब व्यर्थ हो जाएंगी यदि इनका उपयोग परम लक्ष्य की प्राप्ति में न किया जाए। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कारो मामे वैश्यसी युक्त्वैवमात्मना मत्परायण। अनुवाद: सदैव मेरा चिंतन करो, मुझ में भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करके तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। स्पष्टीकरण: इस अध्याय में भक्ति मार्ग पर जोर देने के बाद श्री कृष्ण अब अर्जुन से उनका भक्त बनने का आग्रह करते हुए इसे समाप्त करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि वह अपनी चेतना को सच्चे योग में भगवान के साथ एक कर दे, उनकी पूजा करके उनके दिव्य रूप पर ध्यान लगाकर मन को लगाए और उन्हें शुद्ध विनम्रता से प्रणाम करे। नमस्कुरु विनम्र प्रणाम करने का कार्य भक्ति के प्रदर्शन में उत्पन्न होने वाले अहंकार के अवशेषों को प्रभावी रूप से निष्प्रभावी कर देता है। इस प्रकार अहंकार से मुक्त होकर भक्ति में लीन हृदय के साथ व्यक्ति को अपने सभी विचारों और कार्यों को परमपिता परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि भक्ति योग के माध्यम से उनके साथ इस तरह का पूर्ण समागम निश्चित रूप से ईश्वर साक्षात्कार की प्राप्ति में परिणत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
अध्याय 9 यहाँ समाप्त होता है। जल्द ही अध्याय 10 का वीडियो आएगा। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।